दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब किसी महान शख्सियत का नाम सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब किसी सितारे का बयान सिर्फ बयान नहीं होता बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। और आज का यह वीडियो भी ऐसा ही है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय भलापति की, जिन्होंने हाल ही में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी पर ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया है जिसे सुनकर पूरे भारत में मानो भूकंप आ गया हो। विजय का यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उन शब्दों में छुपा हुआ था बाबा साहेब अंबेडकर जी के संघर्ष, उनके सपनों और उनकी उस विरासत का आईना जिसने भारत को नई पहचान दी। दोस्तों, यह बयान सिर्फ फिल्मी दुनिया की चमक से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह सीधे सीधे जुड़ा है भारत की आत्मा से, उस आत्मा से जो बराबरी, शिक्षा और न्याय के बिना अधूरी है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसे महान नेता थे जिनका नाम महापुरुषों की सूची में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जीवन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। गरीबी, भेदभाव और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाबा साहेब का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। बचपन में उन्हें पानी तक छोड़ने की मनाही थी। स्कूल में उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर वह कर दिखाया जो आज़ादी के बाद भी बहुत लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, जानेंगे विजय थैलापति का बयान। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी शिवम कुमार जाटव 563 सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक रैली में भाषण देते हुए विजय थालापति ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक सोच, एक क्रांति और एक ऐसी रोशनी थे जिन्होंने अंधकार में डूबे समाज को रास्ता दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि आज हम जिस विधान और बराबरी के अधिकारों पर गर्व करते हैं वह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की दूरदर्शिता का नतीजा है। विजय ने यह भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी की शिक्षा से हमें यह समझना चाहिए कि असली ताकत जाति, धर्म या ऊंच नीच में नहीं बल्कि शिक्षा और समानता में है। उनका मानना है कि भारत तभी सच्चे मायनों में मजबूत बनेगा जब हर बच्चा पढ़ाई कर पाए और हर इंसान को बराबर का सम्मान मिले। आगे उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर आप सचमुच देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को अपने जीवन में उतार। यह मेहनत कीजिए, पड़ी है और कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। जरा सोचिए दोस्तों, जब देश के करोड़ों लोग विजय जैसे सुपरस्टार को सुनते हैं और वह इतनी गहराई से बाबा साहेब आम्बेडकर जी की बात करते हैं तो उसका असर कितना गहरा होता है। आम जनता से लेकर युवा पीढ़ी तक यह संदेश जाता है कि असली हीरो वही है जो समाज के लिए सोचता है, जो बराबरी की बात करता है और जो हर वर्ग को जोड़ने का काम करता है। विजय थैलापति ने अपने बयान से यह साफ कर दिया कि आज के युवाओं के साथ हमने अगर कोई असली रोल मॉडल है तो वह सिर्फ फिल्मी पर्दे का हीरो नहीं बल्कि बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे असली नायक है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी पूरी दुनिया भर में महान हस्तियों में शामिल हैं। उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में भी सम्मानित किया जाता है। कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारों पर रिसर्च होती है, किताबें लिखी जाती है और उनके सिद्धांतों पर क्लासेस पढ़ाई जाती है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। इस संविधान में उन्होंने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके।
लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि युवाओं के लिए वह सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने युवाओं को सिर्फ प्रेरित नहीं किया, बल्कि संविधान के जरिए युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी रखे। शिक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय और समान अवसर, यह सब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज अगर कोई गरीब बच्चा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनता है तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच का योगदान है। अगर किसी महिला को समान अधिकार मिलते हैं तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से है। अगर किसी मजदूर को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा मिलती है तो वह भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही देन है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत बहुत बड़ी है, लेकिन इस विरासत को संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विरासत सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं होती, विरासत वह होती है जिसे हम अपने जीवन में उतारें। अगर हम सच में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करना चाहिए आते हैं तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। शिक्षा, समानता और भाईचारे। दोस्तों, जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान कितना महान था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया कि गुलामी से आज़ादी पाना आसान है, लेकिन असली आज़ादी मिलती है जब हर नागरिक को बराबरी का हक मिले। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत को यह ताकत दी कि हम सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन सके। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान के जरिए वह ताकत दी जो हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा करती है। बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान केवल दलितों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक नई सोच दी। उन्होंने हर भारतीय को यह सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष करने से मिलते हैं। उनकी यह सोच आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। अगर हम गहराई से देखें तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान 3 मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब भारत में कोई गरीब बच्चा शिक्षा पाकर अधिकारी बनता है, कोई दलित समाज से निकलकर संसद तक पहुंचता है या कोई महिला उच्च पद पर जाकर समाज को बदलती है, तो उसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही सोच की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमेशा कहा था कि मनुष्य महान जन्म से नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। यह पंक्ति हर भारतीय के लिए मार्गदर्शन है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर केवल एक नेता नहीं थे, वे भारत के निर्माता थे। उन्होंने इस देश के हर नागरिक को यह एहसास दिलाया कि हम सब बराबर हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहस का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, अगर हम बाबा साहेब के योगदान को याद करना चाहते हैं तो हमें केवल उनकी जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतार करना होगा। शिक्षा, समानता और भाईचारा, यही उनके विचारों की असली धरोहर है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।